हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे NCERT क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 का ही इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। तो एक्सरसाइज 1.4 में आपका वेन डायग्राम, यूनियन ऑफ द सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ द सेट्स है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको वेन डायग्राम एंड यूनियन ऑफ द सेट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया हुआ था। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ द सेट्स की। उसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की। तो स्टूडेंट, बात करते हैं इंटरसेक्शन। देखो स्टूडेंट, जिस प्रकार से नंबर्स के ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टी, ओके, उसी प्रकार से क्या है, दो या दो से ज़्यादा सेट्स होते हैं, उनके भी ऑपरेशंस होते हैं। तो सेट्स के बीच में तीन ऑपरेशन होते हैं, एक यूनियन ऑफ द सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। यूनियन ऑफ द सेट्स हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं उसकी। अब आपके दो ऑपरेशन रह गए, एक इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ द सेट्स। तो आज हम बात करेंगे यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ द सेट्स की। तो देखते हैं सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, ओके। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं वो कि इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ए एंड बी, क्या बोल रहे हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी is a set of all element of all the element which are common, all the element which are common both set A एंड सेट बी। देखो स्टूडेंट, ये क्या लिखा हुआ है, आप पहले समझो इसको, उसके बाद बात करेंगे। देखो, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज ए सेट। सबसे पहले तो बात करो कि जैसे मैंने यूनियन में बताया था कि यूनियन भी एक क्या है, सेट ही होता है, वैसे ही इंटरसेक्शन भी क्या है, एक सेट होता है ऑफ ऑल एलिमेंट। अब ये किसका सेट है, ऑफ ऑल एलिमेंट, उन एलिमेंट का जो सेट ए एंड सेट बी में कॉमन है। आई बात समझ में कि नहीं? इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स एक सेट होता है, और कौन सा सेट, कि जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट का सेट। आई बात समझ में कि नहीं? ओके। जैसे आपके पास एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे आपके पास सेट ए इक्वल है 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड सेट बी है आपके पास 4 5 6 7 8। अब आपको निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट, ये जो साइन है इसको ही क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ओके। जैसे उसको यूनियन बोला जाता था और इसको क्या, इंटरसेक्शन, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब एक सेट होगा, तो सेट क्या, कौन सा सेट, विच आर सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट, उन एलिमेंट का जो सेट ए एंड सेट बी में कॉमन होंगे। तो देख सकते हो आप, सेट ए एंड सेट बी में ये कॉमन है ना, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ गया, 3 4 5 6। ये बात किसको समझ में आई, ओके, सबको आई? देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे देखो, जैसे आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक सेट ही है, और कौन सा सेट है, जो सेट ए एंड सेट बी में क्या है, कॉमन एलिमेंट है उनका।
तो स्टूडेंट अब आपका क्या है, देखो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल दिया है, ओके, एग्जाम्पल 16। तो देखो एग्जाम्पल 16 है आपका, कंसीडर द सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 आपको दिया हुआ है, जैसे सेट ए इक्वल है 2 4 6 8। सेट ए इक्वल है, ये मैं एग्जाम्पल 16 करवा रहा हूँ लेकिन वो 12 की बात कर रहे हैं, ओके। 2 4 6 8, ओके। और सेट बी है आपका 6 8 10 12, 6 8 10 12, ओके। अब आपको क्या ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक सेट है, कौन से, ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन बोथ ए एंड बी। तो दोनों में देखो यही चीज तो कॉमन है, यानी कि 6 8। आई बात समझ में कि नहीं? ये है आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट अब बात करते हैं आपके एग्जाम्पल 6, ये आपका एग्जाम्पल 15 है स्टूडेंट, ओके। अब बात करते हैं एग्जाम्पल 16 की। तो देखो एग्जाम्पल 16 में वो क्या बोल रहा है आपसे, कंसीडर द सेट एक्स एंड वाई ऑफ एग्जाम्पल 14। तो एग्जाम्पल 14 पे बात करते हैं, जैसे एक्स आपका सेट है राम गीता अकबर, राम गीता अकबर, ओके। और वाई आपका सेट है, वाई है आपका सेट गीता डेविड अशोक, गीता डेविड अशोक। अब आपको क्या एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, गीता कॉमन है ना, तो क्या आ जाएगा, ओनली गीता। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया। अब स्टूडेंट आपका एग्जाम्पल 17 है। तो 17 एग्जाम्पल में एक सेट दे रहा है, एक सेट बी दे रहा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, और सो दैट करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट करते हैं आगे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं एग्जाम्पल 17 की। देखो एग्जाम्पल 17 में आपको सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, शो करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। देखो स्टूडेंट अब आपको क्या ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है ना, तो आपको क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना है। तो ये कॉमन है, ओके। और क्या है आपका 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन, वो 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है एंड 7 कॉमन है। तो आपको क्या लिखना है, 2 3 5 7, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका क्या है, बी ही आ गया ना। देखो 2 3 5 7 आपका क्या है, बी। तो 10 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, इट इज प्रूव्ड, ओके। तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से है, आई बात समझ में कि नहीं? तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक सेट है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो सेट ए एंड सेट बी में कॉमन है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं कि वेन डायग्राम में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका क्या है सेट बिल्डर फॉर्म क्या कैसे है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था ना प्रीवियस वीडियो में, ए यूनियन बी का सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, एक्स एलिमेंट होते हैं वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ए और सेट बी, ओके, और एक्स बिलोंग टू सेट ए बी, ओके। ये क्या है, ए यूनियन बी का सेट बिल्डर फॉर्म है, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? मैंने बताया था ये, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो ए यूनियन बी आपका क्या है, ए यूनियन बी क्या है, दिस दिस दिस, ओके, दिस 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 दिस, ओके, एंड दिस दिस दिस। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपका क्या है, ए यूनियन बी, यही तो मैंने बताया हुआ था उस दिन। लेकिन अब बात करेंगे काय की, ये तो यूनियन की बात हो गई, अब इंटरसेक्शन की बात। तो देखो स्टूडेंट आप देख सकते हो ए यूनियन, मैं फिर से आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ए यूनियन बी क्या है, एक्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू सेट ए, और का मतलब क्या होता है, या एक्स बिलोंग टू सेट। देखो ये आपका ए यूनियन बी है, ओके। क्या ये आपका ए यूनियन, ये जो मैंने सेट कर दिया है
या इसमें क्या है, देखो चेक करो कि x या तो क्या है सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा या सेट बी से। बात आई समझ में कि नहीं? तो x बिलोंग टू सेट ए और सेट बी। ओके, तो स्टूडेंट इससे, हालांकि आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। ओके, जैसे स्टूडेंट्स ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट है। ओके, और ये आपका क्या है, सेट ए है। ओके, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। ओके, तो देखो दोनों ही सेट के कॉमन एलिमेंट आपके कहाँ हैं, आपके यही तो हैं, यही कॉमन एलिमेंट है। ओके, तो यही आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट एक नोट है, आप उसको, जैसे ए इंटरसेक्शन बी। ओके, जैसे अगर दो सेट ऐसे जिनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, यानी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो होगा, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, एम्प्टी सेट होगा। आई बात समझ में कि नहीं? ए इंटरसेक्शन बी यदि फाई है, फाई मतलब एम्प्टी सेट। ओके, तो ए एंड बी को देन सेट ए एंड सेट बी आर सेट डिसजॉइंट सेट्स। आई बात समझ में? यदि सेट ए एंड सेट बी में कोई इंटरसेक्शन फाई है, तो ऐसे केस में, इन दिस केस सेट ए एंड सेट बी को डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। डिसजॉइंट सेट मतलब जिनके अंदर कुछ कॉमन ही नहीं है। आई बात समझ में? तो ऐसे केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ओके, ए इंटरसेक्ट, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट क्या है, बी है। ओके, ये यूनिवर्सल सेट है ये पूरा। ओके, कुछ कॉमन ही नहीं है ना। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो यहाँ पे सेट ए एंड सेट बी को क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट। ओके, अब आप कहोगे कि सर इसमें ए इंटरसेक्शन बी कहाँ है? कहीं नहीं है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, कहीं नहीं है। ओके, तो ये है आपका। अब इसको क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या, इसके अंदर x एलिमेंट होते हैं और x इस प्रकार से x बिलोंग टू सेट ए एंड वहाँ पे और है, यहाँ पे क्या है, देखो ये आपको, ये चीज़ आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी में काम देगी। एंड और का मतलब, ठीक है, तो और मिस यूनियन, एंड मिस इंटरसेक्शन। ओके, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, तो जब यहाँ से आप क्लियर करके जाओगे तो वहाँ पे आपको, वहाँ मतलब इन द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो क्या बताया मैंने, और का मतलब यूनियन से और एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी एक सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट है और x इस प्रकार से कि x बिलोंग टू सेट ए एंड x बिलोंग टू सेट बी। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, देख सकते हो आप यहाँ पे देखो कि x एलिमेंट है, x या तो सेट ए, ये देखो ये चीज़ ये दोनों में कॉमन है। आई बात समझ में? तो सेट ए में और सेट बी में। ओके भाई, बात आई समझ में? और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये सारा पोर्शन यूनियन होता है, तो या सेट ए में या और सेट बी में। कन्फर्म है आपकी कहानी? ओके, तो स्टूडेंट ये हो गया आपका क्या है, इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। मैंने सारे एग्जांपल्स करवा दिए। अब एक और आपका क्या है, ऑपरेशन रह गया है, डिफरेंस ऑफ द सेट्स। तो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की। तो देखो डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर। ओके, देखो इन दिस ऑर्डर का मतलब क्या है, देखो ए एंड बी का डिफरेंस। ओके, अगर बी इधर होगा, ए इधर होगा, जिस ओके, तो आपका क्या है, बात कुछ अलग रहेगी। तो उसको क्या पढ़ेंगे,
डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा आपका बी एंड ए। ओके, अभी क्या मतलब है उसका मैं बता रहा हूँ। इन दिस ऑर्डर इज द सेट, ये भी एक सेट ही होगा है, और कौन से एलिमेंट का, जो सेट ए में बिलोंग करेंगे बट सेट बी में नहीं। आई बात समझ में कि नहीं? ये उन सेट्स का उन सेट्स का सेट होगा, ओके, जो क्या है सेट ए में होंगे, सेट बी में नहीं। आई बात समझ में कि नहीं? सेट ए में है, सेट बी में नहीं। जैसे आपके पास है, और सिंबॉलिकली इसको क्या है, वी राइट ए माइनस बी। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट्स को क्या पढ़ते हैं, बी में नहीं। स्टूडेंट जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, ओके, जैसे सेट ए इक्वल टू आपका क्या है 1 2 3 4 5, ओके, और सेट बी आपका क्या है 1 2 6 9 8। आई बात समझ में? अब आपको क्या है ए माइनस बी फाइंड करना है। तो ए माइनस बी उन एलिमेंट का सेट होता है जो सेट ए में है बट सेट बी में नहीं। तो स्टूडेंट ये देख सकते हो, ये सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। ओके, तो सेट बी के एलिमेंट तो आपको लिखने ही नहीं है, बस ओनली कौन से सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं और कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखना है। ओके, तो यानी कि आपको क्या राइट करना है 3 4 5। ओके, ये आपका क्या है ए माइनस बी हो गया। और अगर आपसे अगर बी माइनस ए की बात करें तो बी माइनस क्या होगा, ये वो सेट होगा जो क्या है सेट बी में होंगे बट सेट ए में नहीं। तो सेट और कॉमन एलिमेंट को लिखा ही नहीं जाएगा। ओके, तो यानी कि बी माइनस ए आपका क्या हो जाएगा 6 9 8। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा 6 9 8। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल 18 एंड एग्जाम्पल 19 की। ओके, तो एग्जाम्पल 18 में आपको सेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 और सेट बी इक्वल है 2 4 6 8। तो सबसे पहले आपको सॉल्व लिखना है। ओके, उसके बाद आपको क्या है ए माइनस बी फाइंड करना है। तो ए माइनस बी क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट जो सेट बी में ना हो। आई बात समझ में कि नहीं? सेट ए के वो सारे एलिमेंट जो सेट बी में, और सेट बी के लिखना ही नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेट ए के ए माइनस बी में क्या लिखना है आपको, सेट ए के एलिमेंट, ओके, जो सेट बी में नहीं, और सेट बी का तो एक भी क्या है लिखना ही नहीं है। यानी कि आप देख सकते हो ये 2 इधर भी है, इधर भी है, 4 इधर भी है, इधर भी है, 6 इधर भी है, इधर भी है। यानी कि ये सारी चीजें आपको क्या है, तो आपको लिखना क्या है 1 3 ओके 5 ओके 6 तो कॉमन नहीं है। ये आपका क्या हो गया ए माइनस बी। अब क्या है आपका बी माइनस ए। तो बी माइनस ए में सेट बी के एलिमेंट लिखना है जो सेट ए में नहीं। तो सेट बी के एलिमेंट, ये तो सेट ए, ये 2 4 6 तो सेट ए में है ही। ओके, तो आपका बचा क्या 8 ही तो बचा है। तो ये आपका क्या है बी माइनस ए है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स ये ओके, इसमें आपको v माइनस बी फाइंड करना है पहले। तो v माइनस बी सेट b के एलिमेंट जो सेट b में नहीं है। ओके, कॉमन है। तो सबसे पहले इसको करने का सबसे तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले आप कॉमन एलिमेंट को अच्छे तरीके से देख लिया करो और उनको छोड़ के ए के सारे लिख दो। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो ए इधर भी है, इधर भी है, ये नहीं लिखा जाएगा। आई इधर है, इधर है, ये नहीं लिखा जाएगा। यू इधर है, इधर है, ये नहीं लिखा जाएगा। तो फिर आपका रह क्या गया आई और ओ। ये आपका क्या है v माइनस बी हो गया। उसी अब b माइनस भी। तो b माइनस बी क्या होगा, b के एलिमेंट जो v में नहीं है। यानी कि तो ये तो आपके a i और u ये तो आपके a में है ही। अब है क्या नहीं के, तो ये आपका क्या है b माइनस भी हो गया। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे इसके वेन डायग्राम की। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब स्टूडेंट बात करते हैं वेन डायग्राम ऑफ द सेट्स, हाँ वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स की। जैसे सपोज दैट ये आपका क्या है कोई यूनिवर्सल सेट है। ओके, ये आपका क्या है यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, अब आपको क्या है इसमें a माइनस बी शो करना है। ओके,
तो ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट क्या है, बी है। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये फील करना है कि ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। बात आई समझ में कि नहीं? ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होगा। अब क्या है, देखो ए माइनस बी आपको बताना है। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट में आपको क्या बताना है, ए माइनस बी और बी माइनस। तो देखो ये जो पोर्शन है, आई बात समझ में कि नहीं, ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये दिस पोर्शन, देखो मेरे साथ साथ समझना स्टूडेंट, दिस पोर्शन आपका है, तो ये आपका कौन सा पोर्शन है, ये आपका ए माइनस बी, आप चेक कर सकते हो। ओके, ओके, ये आपका सेट ए है और ए आपका क्या है, सेट बी, और ये आपका पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो स्टूडेंट आप देखो क्या सेट ए के सारे एलिमेंट हैं बट सेट बी में तो नहीं है। चेक करो, ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी इज द सेट, ओके, विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए बट नॉट बी। आई बात समझ में, ए माइनस बी इज द सेट विच कंटेन्स, सेट ए का सेट बी का सेट होता है ए माइनस बी, विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो देखो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए बट नॉट बी, तो बी ये इतने पोर्शन का कोई एलिमेंट बी में है नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, ए माइनस बी। ओके, वैसे बी माइनस ए क्या होगा, ये सेट बी एंड सेट ए का क्या है, एलिमेंट सेट होगा, सेट बी एंड सेट ए का एलिमेंट होगा, विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी बट नॉट ए। तो आप ये देखो, ये वाला पोर्शन है जो मैं सेट नहीं कर रहा हूं, ये क्या है आपका, बी माइनस ए। स्टूडेंट आपको आया होगा समझ में अच्छे से, आई बात। तो इस प्रकार से ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन, ये आपका इंटरसेक्शन है, ये क्या है, बी माइनस ए। देखो बी माइनस ए आपका इतना सेट है, ये ए माइनस बी है, और ये तो आप चेक कर, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए। तो आप नोट करके यहाँ पे लिख सकते हो, नोट ए माइनस बी, ओके, कॉमा ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए है आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, ये कौन से डिसजॉइंट सेट है, इनमें देखो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। ओके, तो जिन सेट्स में कुछ कॉमन नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्या है, अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी का सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो ए माइनस बी एक क्या है, सेट होता है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, जिसके अंदर क्या है, एक्स एलिमेंट होते हैं, और एक्स क्या है, सेट ए में होता है, सेट बी में नहीं। ओके, एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड और क्या है, एक्स नॉट बिलोंग टू सेट बी। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है किसका, ए माइनस बी का। उसी प्रकार से अगर बी माइनस ए को करोगे आप, तो बी माइनस ए आपका क्या होगा, एक सेट होगा जिसके अंदर एक्स एलिमेंट होंगे, और एक्स क्या है, सेट बी से बिलोंग करेगा, एंड और एक्स नॉट बिलोंग टू सेट ए। ओके, तो ये स्टूडेंट आपका क्या है, फिनिश हो गया डिफरेंस ऑफ द सेट्स। अब स्टूडेंट आपके लिए कुछ प्रॉपर्टीज रह गई हैं इंटरसेक्शन की, तो 2 मिनट और आप वीडियो में बने रहो, प्रॉपर्टीज लिखते हैं, उसके बाद क्या है, फिनिश करते हैं। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। जिस प्रकार से यूनियन की प्रॉपर्टीज थी, उसी प्रकार से इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। देखो स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको आगे क्वेश्चंस में काम आने वाली हैं। आप ये मत समझना कि सर वैसे ही आप लिखवा रहे हो, नो। ओके, ये आपको आगे क्वेश्चंस में आपको क्या है, ये अप्लाई करनी पड़ेंगी। जब आप इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है, ओके, वो इजी हो जाएगा, और इजी नहीं, आगे होगा ही नहीं क्वेश्चन जब तक आप प्रॉपर्टीज अप्लाई ना करो। तो ऐसा नहीं कि ये प्रॉपर्टीज आप ओनली लिख लोगे, ओके, याद भी तुरंत कर लोगे। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, तुरंत इनको याद कर लेना है। ओके, 5 मिनट आपको लगेगा कि ये याद हो जाएंगे। ओके, तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी है,
तो ये इक्वल होता है क्या, बी इंटरसेक्शन ए के। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अरे यार ठीक है, बी इंटरसेक्शन वो बी इंटरसेक्शन ए। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और इसको बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, उस दिन मैंने बताई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव मतलब हाँ, जस्ट 2 + 3। ओके, तो 3 + 2, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर्स होती हैं उनका सम क्या है, कम्यूटेटिव होता है। आई बात समझ में कि नहीं, क्योंकि 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5। नेगेटिव नंबर के लिए ऐसा नहीं है, तो आप यहाँ से समझ के जा सकते हो, पॉजिटिव नंबर्स का सम क्या है, कम्यूटेटिव होता है। तो वैसे ही सेट्स का, हाँ, सेट्स का इंटरसेक्शन भी क्या है, कम्यूटेटिव होता है। अब आपका अगली प्रॉपर्टी है, जैसे आप क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी का आप इंटरसेक्शन एक सेट सी से करवा रहे हो एक दूसरे, तो ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, सॉरी ये नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इसका आप क्या है, इससे इंटरसेक्शन करवा रहे हो। ओके, तो आपको क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपकी अगली प्रॉपर्टी है, जैसे क्या है, फाई का आप इंटरसेक्शन ए से करवा रहे हो, तो ये फाई आ जाएगा। ओके, फाई इंटरसेक्शन ए। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, फाई रूल। ओके, फाई लॉ या फाई रूल। अब क्या है स्टूडेंट, आपका अगला है, जैसे क्या है, यू का आप ए से इंटरसेक्शन करवा रहे हो। ओके, यू इंटरसेक्शन ए, तो क्या आ जाएगा, यू इंटरसेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा ना, क्या, ए। तो इसको क्या बोलते हैं, यू लॉ। ओके, इसको क्या बोलेंगे, यू लॉ। अब आपका अगला, ओके, पांचवी प्रॉपर्टी आपकी, जैसे आप क्या है, ए का ए से इंटरसेक्शन करवा, सेट ए का सेट ए से, तो क्या आएगा, ए ही आ जाएगा ना। तो ये क्या है, आई डेम्पोटेंट लॉ। ओके, आई डेम्पोटेंट लॉ। अब अगला आपकी प्रॉपर्टी, एक लास्ट प्रॉपर्टी और रह गई स्टूडेंट। तो लास्ट प्रॉपर्टी आपकी, जैसे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसमें क्या है, ये जो यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आई बात समझ में कि नहीं। देखो देखो ये सबसे क्या है, मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन आपका और ए इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लॉ। ओके, वैसे स्टूडेंट आप क्या है, एक और आप यहाँ से बना सकते हो, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। ओके, ए यूनियन ये वहाँ पे है। ओके, यूनियन की ए यूनियन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यहाँ पे यूनियन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या होगा,
ए देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी था, ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे क्या है, वो यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो क्या होगा ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट? ये आपका यूनियन, ओके, और ये आपका इंटरसेक्शन है, ओके। स्टूडेंट को ध्यान नहीं रहता है, हाँ, कभी कभी ए टाइप में बन जाता है, ओके। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, ये यहाँ पे भी क्या है, इंटरसेक्शन ही है, स्टूडेंट को ध्यान नहीं रहता है, ओके। तो ये ओके, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ओके। कभी कभी स्टूडेंट क्या जल्दी में यूनियन की प्लेस पे इंटरसेक्शन चला जाएगा, ओके, मैं मतलब बोल दूंगा, ओके। तो आपको टेंशन न लेना है, मैं लिखूंगा सही। आई बात समझ में कि नहीं? और जब भी अगर मैं गलत लिख दूंगा, ओके, कभी कभी हो जाता है जल्दी में, तो जब मुझे ध्यान आएगा तब मैं सही करके आपसे सॉरी भी कहूँगा कि यहाँ पे मुझसे क्या है, ये एरर हुई है। बट आपको दिमाग पे न लेना है कि सर आप फलाना ढिकाना ये गलत कर रहे हो, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपकी क्या है, क्योंकि इन चीज़ों से क्या है, साल में एक बार पल्ला पड़ता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये क्या है, ध्यान नहीं रहती है, पूरा मैथ ध्यान में रहता है, बट ये यूनियन इंटरसेक्शन क्या है, साल में एक दो बार क्या है, इनसे पल्ला पड़ता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये इसमें आपका क्या है, जो यूनियन है वो डिस्ट्रीब्यूट होके ए यूनियन बी, ओके, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आई बात समझ में कि नहीं? और क्या है, इसमें क्या है, आपका इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लो। यहाँ पे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यहाँ पे क्या है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर सेट ए का सेट ए से क्या है, इंटरसेक्शन करवाओगे तो ए ही आएगा, ओके। इसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लो। यू का यदि आप क्या है, ए से इंटरसेक्शन, ए यूनिवर्सल सेट है जैसे नेचुरल नंबर का, ओके, 1 2 3, और ए सेट है आपका लेस देन 10 नेचुरल नंबर का, तो आप अगर इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही तो आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, यू लो। और फाई का यदि आप ए से इंटरसेक्शन, अब वो तो खाली ही है ना, ओके, तो खाली का क्या आएगा, इंटरसेक्शन खाली ही आएगा, ओके, एम्प्टी सेट है, इसको फाई रूल बोलते हैं। और स्टूडेंट्स ये आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ओके। और ये ऐसे भी हो सकता है, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, कोष्टक ब्रैकेट में लिख लो, मतलब ये भी है चलेगा, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? बट आपको, हाँ, और ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल होता है काय के, बी इंटरसेक्शन ए के, इसको क्या बोलते हैं, कुमुटेटिव। कुमुटेटिव मतलब, हाँ, जब आगे से पीछे, ओके, कोई चीज इक्वल निकले, ओके, यानी कि 2 + 3 = 3 + 2, ओके, ये चीज क्या है, कुमुटेटिव है, ओके स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 सॉल्यूशन के साथ, ओके। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।